हरियाली तीज पर महिलाओं का अनोखा अंदाज, प्रतियोगिताओं में दिखाया हुनर। मुरादाबाद। हरियाली तीज का त्योहार आते ही महिलाओं के बीच उत्साह और उमंग देखने को मिलती है। आमतौर पर हरियाली तीज पर महिलाएं सजती संवरती हैं, हाथों में खूबसूरत मेहंदी लगाती हैं, झूले झूलती हैं और तीज के गीतों के साथ त्योहार का आनंद लेती हैं। लेकिन इस बार हरियाली तीज के मौके पर कुछ अलग ही अंदाज देखने को मिला। हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। किसी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया तो किसी ने अपनी बातों से सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम की सबसे खास बात रही महिलाओं का खुलकर अपनी बात रखना। महिलाओं ने बिना किसी झिझक के अपने मन की बातें साझा की। उन्होंने बताया कि ऐसे कार्यक्रम केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होते, बल्कि महिलाओं को एक दूसरे से जुड़ने, अपनी प्रतिभा दिखाने और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने का मौका भी देते हैं। वहीं प्रतियोगिता में शामिल महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। कोई अपनी तैयारी में जुटी नजर आई तो कोई अपनी सहेलियों और परिवार के साथ कार्यक्रम का आनंद लेती दिखाई दी। पूरे आयोजन में हंसी खुशी और उत्साह का माहौल बना रहा। महिलाओं ने कहा कि हरियाली तीज सिर्फ झूले और मेहंदी का त्योहार नहीं है, बल्कि ये खुशियों को साझा करने और रिश्तों को मजबूत करने का भी अवसर है। आज के दौर में जब महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, ऐसे आयोजनों से उन्हें अपनी प्रतिभा और विचारों को सामने रखने का मंच मिलता है। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने एक दूसरे का उत्साह बढ़ाया और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाली प्रतिभागियों का हौसला भी बढ़ाया। तीज के पारंपरिक रंग के साथ आधुनिक सोच का ये मेल लोगों को खूब पसंद आया। कुल मिलाकर हरियाली तीज के इस आयोजन में झूली, मेहंदी और गीत संगीत के साथ महिलाओं का आत्मविश्वास और उनकी खुली सोच भी देखने को मिली। महिलाओं ने साबित कर दिया कि त्योहार सिर्फ खुशियां मनाने का नाम नहीं, बल्कि अपनी बात कहने और अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने रखने का भी खूबसूरत अवसर हो सकता है। I am working as an assistant professor in IFTM University. And one more thing, I used to decode the patterns in subconscious mind by hand. गीता में अर्जुन को वृत्तियाँ बताई थी कि क्या क्या वृत्तियाँ हो सकती हैं हमारे दिमाग में, और हम उन्हें बिल्कुल एक्यूरेट बताया था। तो मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि इतनी बारीकी से इन्होंने मेरे बारे में कैसे बताया। इन्होंने एक पैराग्राफ मुझसे कहा कि आप इसको लिख कर दिखाइए, और मैंने जब लिखा तो उसके बाद इन्होंने मुझे बताना शुरू किया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी जो ये नहीं जानती मेरे बारे में। ये सिर्फ उतना जानती हैं कि मैं इनकी एक टीचर हूँ, ये डांस सिखाती हूँ, इसके साथ
believe that I am good in balancing both the worlds. I simply cannot resist the festive spirit, and I just completely lost in the festive charm, even when my calendar says I should be working. It's a beautiful sense of nostalgia to my heart. From my perspective, Teej is not just limited to Jhula, Ghevar, Mehndi and music, but it is a beautiful celebration of love, togetherness and sisterhood. So, हमारी सखियों और हमारे भाइयों, हमारा तो बस इतना बहनों है कि तीज रोनक चौखो जमनो चाहिए और हमारी तरफ से सबने तीज की घड़ी घड़ी बधाई। हैप्पी तीज एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 5 जागृति राज, number 7 माधवी गुप्ता and Prisha Agarwal. Trisha Agarwal. संस्कृति को झलकाता है और फैशन कहीं ना कहीं हमें वैश्वीकरण से जोड़ता है और हमारी संस्कृति से दूर करता है। मतलब दोनों करते हैं तो हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, अपने परिवार से जुड़ते हैं। आज की नजरों में एक फैशन जो है वो उस दृष्टि से नहीं देखा जाता जिस दृष्टि से श्रृंगार देखा जाता है। धन्यवाद। मेरा नाम रवनीत दुआ है। आज का क्या कार्यक्रम है? आज यहाँ पे तीज का सेलिब्रेशन किया गया है सीधा रसोई ट्रस्ट की तरफ से एंड हम लोग ने सबने उसी में पार्टिसिपेट किया है एंड थैंक यू। आई हैव बीन कॉल्ड एज एन चीफ गेस्ट ओवर हियर और मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ स्वाति भाभी का, भैया का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आज बुलाया। कौन कौन लोग मौजूद हैं आज मुख्य अतिथि में आए? आप फिर इंटरव्यू इनसे लो, चीफ गेस्ट मैं। और इनको हमने यहाँ पर एज ए जज भी बुलाया है और साथ में मुख्य अतिथि के तौर पर भी ये आई हैं। महिलाओं का ये इन्होंने बहुत सारा उत्साहवर्धन किया है और उनको मोटिवेट किया है कि वो फ्यूचर में ऐसे कल्चरल इवेंट्स में ज़रूर आगे बढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि हम महिलाएं अगर घर में हर चीज़ में अग्रणी हैं तो ऐसे कार्यों में हम पीछे क्यों रहते हैं? हमें क्यों शर्म आती है कि हम इस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोगों की परवाह मत कीजिए, अपने अंदर की खुशी को समाज के सामने लाइए। और आज देखिए हमारी कुछ महिलाएं हैं जो मंच पे आना भी नहीं चाहती थी और अब विनर बन के खड़ी हैं। और भाभी जी का बहुत बहुत आभार, इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से निर्णय किया है और मैं आपका दोबारा से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। भाभी जी, आपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी और